morning students. A very warm welcome to online classes, New Rajasthan Public School. This is Vikas. We are going to start our next exercise. This is lecture number 3. Okay students, first जैसा कि हमने exercise 1.1 और 1.2 में हमने natural numbers, whole numbers, इंटीजर्स इनके बारे में पढ़ा था. उसके बाद आफ्टर दैट हमने क्या पढ़ा, रियल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था. तो हमने आपको कल एक वर्क दिया था लेक्चर नंबर 2 में कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है. आई होप आप सबने सॉल्व की होगी. ओके चलिए हम अपने आंसर्स को पहले वेरीफाई करेंगे, आफ्टर दैट हम अपने लेक्चर पे आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2. फर्स्ट आपका क्वेश्चन था ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. नाउ फर्स्ट आंसर इज every rational number is a real number. We are answering answer number 1, first option. आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और आंसर को जस्टिफाई भी करना है. कह रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, सो इट इज ट्रू. व्हाई ट्रू? क्योंकि हमने कल देखा था हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स मिलकर के ही तो रियल नंबर को बना रहे थे. इट मींस हमारे सारे रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं. इट मींस हमारा जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, ट्रू है. रीजन क्या देंगे, बिकॉज all rational and irrational numbers make real number. Okay student, now come to the second option. Every point on the number line is of the form of root m, where root m is a natural number. So student, think yourself, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई सारे नंबर रूट m में हो? ऐसा पॉसिबल है कि सभी का रूट m ले और वो एक नेचुरल नंबर ही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. क्यों, बता रहे हैं हम अभी. तो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा फॉल्स. क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, बिकॉज square root of any number on the number line have positive and negative square root. as अगर हम बात करें if root 4 then it has plus minus 2. Plus 2 is a natural number but minus 2 is not a natural number. That's why हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर कोई भी हमारा नंबर है वो रूट m है तो वो एक नेचुरल नंबर होगा. बिकॉज हम देख रहे हैं किसी का भी अगर स्क्वायर रूट लेते हैं वो पॉजिटिव में भी आता है और नेगेटिव में भी आता है, क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का 4 मिलेगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का 4 मिलेगा. इट मींस इट इज नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें जो नंबर मिलेगा वो नेचुरल नंबर ही हो. आपको ट्रू फॉल्स में तो ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो कि आपको बात को गलत कर रहा हो. आप सही कितने, आपको उससे कोई मतलब नहीं है. आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो हमारी बात को काट रहा है, जो हमारी बात को गलत कर रहा है, फॉल्स कर रहा है, तो आपको उसको पकड़ के आंसर देना है. ओके, नाउ कम टू द third option. What is, every real number is a irrational number. True or false? False student. Why false? Because रियल नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों से मिलके बनता है. तो अगर कोई रेशनल नंबर है तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो. सपोज अगर आपने मान लो 5 ले लिया, 5 तो रेशनल नंबर है बट 5 इज ऑल्सो रियल नंबर. दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. False. Why? Because 5 is a real number but not irrational number. Okay students, clear है? First, true because all rational and irrational numbers makes real number. Second,
square root of any number is give positive and negative. Positive is a natural number, but negative is not a natural, it is a integer. That's why second statement is false. Third statement is saying all the real numbers are irrational number. It is false because 5 is a real number, but it is not a irrational number, it is a rational number. Now come to the next question. Next question, show root 5 can be represented on the number line. Next answer, answer number 2, रूट 5 को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है किस पर, नंबर लाइन पर। कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले थिंक करो। आप सोचो कि आपको एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल लेना है जिसके बेस और परपेंडिकुलर को हम सॉल्व करें तो हमारा हाइपोटेनस जो होता है वो क्या होना चाहिए, रूट 5 होना चाहिए। तो अगर हम देखिए ध्यान से, तो अगर हमारे पास एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसमें हमारा ये कितना होना चाहिए, 2, बेस क्या होगा हमारा 2 और p क्या होगा हमारा 1, एट दैट टाइम हमारा जो h होगा वो क्या होगा, रूट 5। नहीं है तो आप सॉल्व करके देख लो। लेट b इक्वल्स टू 2, p इक्वल्स टू 1। नाउ सॉल्व बाय यूजिंग बोधायन थ्योरम, बोधायन theorem. So we can say h square equals to p square plus b square. Now you can solve 2 square plus 1 square means 4 plus 1, that is your 5. H square equals to 5 means h equals to root 5. तो हम क्या देख रहे हैं, हमें नंबर लाइन पर एक ऐसा नंबर बनाना है, एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसका b आपका बेस 2 होना चाहिए और p आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और जो आपका उसका हाइपोटेनस मिलेगा वो क्या होगा, रूट 5। नाउ ड्रॉ अ नंबर लाइन 0 1 2, you have to use the scale, आपको स्केल यूज करना है इसके लिए। 4 5 -1 -2 -3। नाउ अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें b क्या लेना है, b लेना है 2 और p क्या लेना है हमें 1। तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं ड्रॉ करना। ये हमने यहाँ तक लिया 2। अब हमें क्या करना है, 2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर कौन होता है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो हम क्या करेंगे, d की हेल्प से यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस लाइन पे हमें कितना लेना है, उस लाइन पे हमें लेना है 1। तो हम इस पे क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल हम क्या करेंगे, मार्क 1 मार्क कर देंगे। नाउ ज्वाइन, ओके। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हम देख रहे हैं कि अगर कोई एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल हो जिसमें B2 हो P1 हो, तो कंफर्म है कि हमारा उसका हाइपोटेनस जो होगा वो कितना होगा, रूट 5 होगा। इट मींस मेरा B अगर 2 है, मेरा परपेंडिकुलर 1 है, एट दैट टाइम मेरा जो हाइपोटेनस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रूट 5 होना चाहिए। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम इस कंपास को लेंगे, कंपास से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे और उसको क्या कर देंगे, कल की तरह सिमिलरली कट कर देंगे इस तरह से, और ये हमारा किसको शो करेगा, रूट 5 को शो करेगा। आपको ध्यान रखना है, आपको ये चीज विद द हेल्प ऑफ स्केल, कंपास एंड डी करना है, फ्री हैंड स्केचिंग नहीं करनी है, जैसे कल आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने करके दिखाया था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने इसको सॉल्व किया होगा और अपने आंसर को मैच कर लेना, उसके बाद आप इसको HW में सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट्स, पॉज योर स्क्रीन, नोट डाउन दिस। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा स्क्रीन पॉज करके, मैं हटा रहा हूं इसे। ओके, नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। उससे पहले हम थोड़ा ब्रीफ डिस्कस करेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या पढ़ा था।
सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स पढ़े थे। कौन होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो कि 1 2 3 4 से स्टार्ट हो। फिर जब हमने इसमें जीरो इंक्लूड किया था तो जीरो इंक्लूड करने पे हमें क्या मिला था, होल नंबर मिला था। होल नंबर को किससे शो करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। उसके बाद क्या हुआ, हमने अपने नेचुरल नंबर पे जब हमने नेगेटिव का साइन और पॉजिटिव का साइन लगा दिया था तो हमें क्या मिल गया था, इंटीजर मिल गया था। वेरी गुड। किससे शो करते हैं उसको, उसको हम शो करते हैं आई जेड से। वाई जेड? बिकॉज जेहलन, जेहलन मीन्स टू काउंट, काउंट करना होता है। उसके बाद हमने क्या सीखा था स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर सीखे थे और फिर क्या सीखा था, इरेशनल नंबर सीखा था। और जब दोनों का कलेक्शन करा था तो हमें क्या मिला था, तो हमें मिला था इरेशनल नंबर, और दोनों को मिलाने पे हमें मिला था रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल को मिला के क्या मिला था, रियल नंबर। एक चीज हमने और सीखी थी, क्या, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना सीखा था। ओके, नाउ कम टू द लेक्चर नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, नया टॉपिक है हमारा लेक्चर नंबर 3 का। रेशनल और इरेशनल के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, रियल नंबर्स को डिस्क्रिप्शन और उनका डेसिमल एक्सपेंशन। क्या सीखेंगे हम, रियल नंबर का एक्सपेंशन, रियल नंबर्स एंड देयर एक्सपेंशन, सॉरी डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स, सॉल्व। अगर मैं आपसे कहूं इसका डेसिमल एक्सपेंशन करो आप 10/3, 7/8, 1/7, इनका हम डेसिमल एक्सपेंशन करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। कैसे करते हैं, डिवीजन करके। किस तरह से डिवीजन करेंगे हम डिवीजन करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 10 को। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। 9 रिमाइंडर 1, डेसिमल 0, फिर 3 टाइम्स 9 रिमाइंडर 1, फिर 0 3 टाइम्स रिमाइंडर 1, फिर 3 टाइम्स 0 रिमाइंडर 1। ओके, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हर बार रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, हर बार हमारा रिमाइंडर 1 1 1 आ रहा है। नेक्स्ट इसको करके देखते हैं 7/8, 1 टाइम, सॉरी 8 से डिवाइड करना है हमें 7 को, कितने टाइम, 0.8 टाइम्स। हाउ मेनी, 6, 7 टाइम्स, हाउ मेनी, 4, 5 टाइम्स। नाउ हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो हमारा 1 जो रिमाइंडर है वो तो चलता जा रहा है, पर यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है वो जाके क्या हो गया, लास्ट में ये कहते हैं कि 0 हो गया। इस वाले को हम सॉल्व करके देखते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे 1 को 0.0, ये हो जाएगा हमारा 1 टाइम 7, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 3, फिर अगेन 0, 4 टाइम 2, 2 टाइम 6, 8 times 56, 4, 5 times 35, 9 times, sorry 7 times 1. Again we started from 1 time 7 3। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 3 आया था, अगेन से फिर से हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अगर हम देखें तो हम फिर से कहाँ पे पहुंच गए, फिर से हम यहीं पे पहुंच गए। तो इससे क्या होगा हमारा कि ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, हमें 3 कंक्लूजन मिले। क्या कंक्लूजन मिला, एक में हमारा जब हमने डेसिमल एक्सपेंशन करा तो हमारा जो रिमाइंडर था टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहा है और चलता जा रहा है, बट क्या इनमें सेम आ रहा है। एक में हमने क्या देखा, हमारा जो रिमाइंडर है वो कहाँ पे जाके क्या हो गया,
जीरो हो गया, कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, जीरो हो गया। बट अगर हम इसमें देखें, इसमें अगर हम देखें हमारा रिमाइंडर रुक भी नहीं रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और क्या होने लग गया, फिर से रिपीट होने लग गया। तो जब हमने रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन करा तो हमारे सामने क्या आई, तीन कंडीशंस आई। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है जब हमारा रिमाइंडर टर्मिनेट नहीं होता है, चलता जाता है, लेकिन बार बार वही रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग। मतलब ये नॉन टर्मिनेट है, खत्म नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये कैसा है हमारा, टर्मिनेटिंग। सेकंड केस में हमारा ये क्या है, टर्मिनेटिंग। और ये क्या है हमारा, देखो इसमें भी क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इसमें एक ब्लॉक, पूरा नंबर का ब्लॉक ही क्या हो रहा है हमारा, रिपीट होने लग गया। ये पूरा का पूरा क्या होगा, वैसे बार बार क्या हो जाएगा, रिपीट होता रहेगा। यहां से हमने दो केस देखे, फर्स्ट केस जब हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, सेकेंड केस जब हमारा टर्मिनेट नहीं होगा। ओके, पॉज योर स्क्रीन, नोट डाउन दिस। ओके, नाउ हमारे सामने जो केस आ रहा है, अब इसको हम लिखेंगे। फर्स्ट केस, चीज को जो हमने देखा, अब हम इसको लिखते हैं। फर्स्ट केस, केस वन, केस वन क्या है, केस वन, द रिमाइंडर बिकम जीरो। फर्स्ट केस है, इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमारा रिमाइंडर जाके खत्म हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जब ये जीरो होता है तो हम इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। सेकेंड केस है हमारा केस टू, the remainder never become zero। ये क्या कहलाता है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। एग्जाम्पल अगर हम ले इसमें, जैसे आपका ले लेते हैं हम, इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा 5/10, दैट इज योर 0.5। बट अगर हम इसकी बात करें, इसमें हमारा हो जाता है 1/3 इक्वल्स टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट, अगर हम इसको बार बार ऐसे ही लिखते रहेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकन्वीनियंट हो जाएगा, हमें बहुत परेशान करेगा। इसको हम अपने कन्वीनियंट के लिए क्या करते हैं, जो चीज रिपीट हो रही है उस पर हम क्या शो कर देते हैं, बार शो कर देते हैं। इस तरह से उस पर बार लगा देते हैं। ये चीज हमें क्या शो करती है, ये चीज हमें शो करती है कि ये जो 3 है ये क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है। अगर मान लीजिए सपोज करिए जैसे 1/7 है और इसका क्या है 0.142857142857, यहाँ पे ये पूरा ब्लॉक, इतना पूरा ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम ये क्या करते हैं, सुविधा के लिए, सुविधा के लिए हम अपने इस पे ही लगा देते हैं 0.142857 बार। इट मींस ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही रिपीट हो रहा है। ओके, तो हम क्या करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में शो करने के लिए, फॉर आर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए, जो चीज बार बार रिपीट हो रही है हम उस पे बार लगा करके उसको शो कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये पूरा का पूरा नंबर ऑफ डिजिट्स का ब्लॉक ही रिपीट हो रहा था बार बार, हमने इतने पे लगा दिया, तो ये क्या शो करता है कि हर बार 7 के बाद इतना पूरा का पूरा क्या होगा, रिपीट होगा। दिस इज योर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और वी कैन से रिपीटिंग, जो कि बार बार
रिपीट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द थर्ड केस। व्हाट इज आवर थर्ड केस? सोचो, एक में क्या हुआ हमारा, कुछ देर चलने के बाद जीरो हो गया। एक में क्या हुआ हमारा, जीरो तो नहीं हुआ पर बार बार रिपीट होने लग गया। पर एक केस हमें ऐसा भी मिला जहां पर ना तो वो जीरो हुआ ना वो बार बार क्या हुआ, रिपीट हुआ। तो उसको हम क्या कहते हैं, वही हमारा थर्ड केस है। देखो, खत्म नहीं हो रहा इसलिए उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, और रिपीट नहीं हो रहा इसलिए उसको नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग कहेंगे। ठीक है, तो थर्ड केस हमारा क्या है, केस नंबर थर्ड है हमारा, when decimal expansion neither terminate nor repeat any digit or block of digits। ओके स्टूडेंट, सो हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इनके एग्जांपल्स वेरी इजी। सपोज 3.147289218 एंड सो ऑन। इसमें आप देखो, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और कोई भी ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। सिमिलरली 0.358292172531 डॉट डॉट डॉट, this is your also so, and your pi is also a, your pi is also a non terminating non recurring number। okay students, this is three important cases जो आपको पता रहने चाहिए जब हम अपने रियल नंबर्स का क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस फिर से आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला केस जब हम डिवाइड करके देखते हैं, एट दैट टाइम हमने देखा कि जो हमारा रिमाइंडर है वो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उस केस को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। वो टर्मिनेट हो गया एट दिस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। एग्जांपल 5/10 और 3/8 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे आपके एग्जांपल्स हैं। सेकंड केस क्या है हमारा, जब हमने डिवीजन करा तो हमने देखा कि जो हमारा रिमाइंडर है वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, बार बार आया जा रहा है, बार बार आया जा रहा है। या तो रिमाइंडर आ रहा है या कोई रिमाइंडर का एक ब्लॉक ही पूरा क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। उस टाइम पे ये हमारा क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स जो बार बार रिपीट हो, रिपीटिंग। कई बार लोग इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कह देते हैं। दैट इज नॉट अ मिस्टेक, वो भी सही है। एग्जांपल्स जैसे आपका 1/3, 0.333, आप इसको डिवाइड करते जाओ, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। सिमिलरली जैसे इसमें ये पूरा ब्लॉक बार बार रिपीट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। और जो थर्ड केस है, जो थर्ड केस है वो है आपका, ना तो रिपीट होता है ना तो टर्मिनेट होता है, ना तो कोई डिजिट्स रिपीट होगी ना किसी डिजिट्स के ब्लॉक्स रिपीट होंगे। उनको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज योर स्क्रीन, नोट डाउन दिस। आई होप आपने नोट कर लिया। ओके, नाउ अब जो टॉपिक है स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इजी भी कह सकते हो, थोड़ा टफ भी है, बिकॉज आपने इसको छोटी क्लासों में भी पढ़ा है, 6 में 7th में 8th में। वो क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन को p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करना। अब आप कहोगे सर ये तो इजी है, हमने सीखा है, बट यहाँ पे एक डिफिकल्टी है। आपने वहां पे जो सीखे थे वो सारे आपके क्या रहते थे, टर्मिनेटिंग रहा करते थे, पर आपको जो यहाँ पे करना है वो किसका करना है, नॉन टर्मिनेटिंग का करना है। अब बात ये आती है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या वो रेशनल नंबर है क्या जो हम उसको p बाई क्यू की फॉर्म में करेंगे? यस। कौन कौन रेशनल नंबर में आता है एक्सपेंशन? वो एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग,
ये दोनों किस में आते हैं? रेशनल नंबर्स में आते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किस में आता है? इरेशनल नंबर्स में आता है। दैट्स वाई अगर वो रेशनल नंबर है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ शुरू करते हैं। चेंज इनटू p बाई क्यू फॉर्म। सबसे फर्स्ट एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सप्रेस, एग्जांपल नंबर आपका 6 है, एग्जांपल नंबर 6 है, एक्सप्रेस 3.14268 इन p by q फॉर्म, इन p by q फॉर्म। आप कहोगे सर इट इज वेरी इजी, इसको तो हमने छोटी क्लासों में सीखा है, कैसे करते हैं? 3.14268। अब आप कहोगे सर डेसिमल के नीचे क्या करो? 1 करो, बाकी इधर जितने हैं ऊपर वाले तो ऐसे कैसे लिख दो? 3142678, डेसिमल के नीचे 1 लगाओ और बाकी क्या करो आप? 0 1 2 3 4 5 6, बाकी के नीचे क्या लिख दो? 0 लिख दो। ये तो हमारा किस में हो गया कन्वर्ट? p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। अगर हम इसे थोड़ा और चाहे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। बट अगर सपोज करो, जैसे आपका नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 7, अब मैं आपसे कहूं चेंज एक्सप्रेस इनटू p बाई क्यू फॉर्म, और मैंने आपको दे दिया 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अब आप कहोगे सर इसको भी तो वैसे कर सकते हैं, बट अब प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम आपके सामने ये आएगी बेटा, यहाँ पे आपको पता था कि कितने जीरो लिखने हैं, बट अब आपको यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है कि कितने जीरो आएंगे। आप 5 लिख दोगे, मैं फिर एक बढ़ा दूंगा, आप 6 लिख दोगे, मैं बढ़ा दूंगा, तो इस तरह से इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन है तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये रेशनल नंबर है। कैसे होगा इसको हम सीखेंगे, इसका हर स्टेप इंपॉर्टेंट है। आपके क्लास के अकॉर्डिंग 9th क्लास के लिए ये आपके ईयरली हाफ ईयरली दोनों जगह बनता है, और आपके टर्म में तो ये क्वेश्चन इससे बनेगा ही बनेगा, कंफर्म है। इसलिए इस चीज को आप बहुत ध्यान से सीखोगे, इसके सारे स्टेप्स सीखोगे, इसमें जो रिटर्न किया जाएगा, जो इक्वेशंस बनाई जाएंगी, आपको उनको भी ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट, शुरू करते हैं किसको? एग्जांपल नंबर 7 को। इसको किस तरह से करते हैं, इसकी एक एक स्टेप्स को देखना, 4 स्टेप में आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप है लेट। हम क्या करेंगे, इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल्स टू 0.3। अच्छा, इसको क्या मैं ये कह सकता हूं क्या 0.3 बार? कोई प्रॉब्लम है? सिखाया था जो बार बार रिपीट हो रहा हो उसी पे हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, बार लगा दिया हमने, तो इसको लेट कर लेंगे 0.3 बार। अच्छा, इसकी एक ट्रिक होती है, पर हमें ट्रिक से नहीं करना है, हमें किससे करना है? हमारे जो फॉर्म है जिससे हम सीखेंगे, और इसको लेट करने के बाद इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, इन्हीं से मल्टीप्लाई करना है। बट अब बात यह है कि सर किससे करें? 10 से करें, 100 से करें, 1000 से करें, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें कौन बताएगा? हमारा बार। अगर एक डिजिट पे बार है तो 10 से करना है, 2 डिजिट पे बार है 100 से करना है, 3 डिजिट्स पे बार है 1000 से करना है। ओके, जरा यहाँ पे देखो कितने डिजिट पे बार लगा हुआ है? सिंगल डिजिट पे, तो हम क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट इस बात को हम लिख करके भी बताएंगे। क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। नाउ व्हाट हैपेंड? जब हम किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम बोथ साइड में करते हैं, इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। चलो 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बड़ा इजी है, बहुत सिंपल है। 10 इंटू एक्स क्या आ जाएगा आपका? 10x। तो इधर तो क्या आ जाएगा आपका? 10x इक्वल्स टू, अब 0.3 बार को कैसे करोगे? एक्चुअल में जो आपका है 10 इंटू 0.3 बार, या मैं इसको कह सकता हूं, ये क्या लिखा हुआ है? 0.333 डॉट डॉट डॉट। तो जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हमारा क्या होगा? इधर एक शिफ्ट हो जाएगा और क्या आ जाएगा?
3.3333 डॉट डॉट डॉट, या मैं ये कह सकता हूं कि ये है 3.3 बार। क्यों? क्योंकि ये तो बार बार रिपीट हो रहा है। यहां से हो जाएगा हमारा 3.3 बार। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले इक्वेशन में से छोटे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है और इस बात को क्या करना है, लिख करके भी बताना है। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे सब्ट्रैक्ट होगा जरा देखो। ये हो गया हमारा 10x इक्वल्स टू 3.3 बार, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.3 बार। 10x में से एक x जाएगा, कितना आएगा 9x, और इधर हो जाएगा 3 बार से 3 बार जाएगा, क्या बचेगा 0 डेसिमल, और 3 में से 0 जाएंगे क्या आएंगे 3। हमारे पास आया x 9x इक्वल्स टू 3.0। सो हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू आया 3/9। इसे कैंसिल आउट कर लो और ये क्या हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 1/3। सो वी कैन राइट 0.3 bar equals to 1.3. This is your answer. Okay, understand? Again I repeat, सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पे देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको किसको सीखना है, आपको नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग को सीखना है। आप ये जानते हो, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ये छोटी क्लासों में बहुत सीख रखा है। इंपॉर्टेंट कौन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये आपके एग्जाम वाइज ईयरली, हाफ ईयरली और आपके टर्म्स में ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से सीखना। ओके, मैं एक बार रिपीट करता हूं फिर से। क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे पहले इसको बार की फॉर्म में लिख लेना है। अगर बार की फॉर्म में दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया है तो हम उसको बार की फॉर्म में लिख लेंगे। लिखने के बाद हम पहला स्टेप है हमारा, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 0.3 बार। फिर बारी आती है मल्टीप्लाई करने की। किससे मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है जितनी डिजिट्स पे बार लगा है। सिंगल पे लगा है 10 से, डबल पे लगा है 100 से, ट्रिपल पे लगा है 1000 से। तो हमने देखा तो यहाँ पे किससे लगा हुआ था, सिंगल पे लगा हुआ है, तो हमने किससे किया 10 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई किया तो 10 से x का मल्टीप्लाई 10x, और पॉइंट इसका 3 बार का करेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ मैंने आपको सॉरी यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है। ठीक है, अपना एक ये डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये फिर वही आ जाएगा 3.3333 बार। ये बार बार रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लग गया बार, क्या आया 3.3 बार। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इस बात को भी क्या करेंगे हम लिख करके बताएंगे। 9 सेकेंड में से हमने फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, 10x में से x गया, कितना आया 9x, और 3.3 बार से बार कैंसिल आउट, 3 आपका ऐसे आ गया, तो हमारे पास आया 9x इक्वल्स टू 3। सो x इक्वल्स टू 3/9, दैट इज, और कैंसिल कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये आपका क्या आ गया x/9। x इक्वल्स टू दिस एंड x इक्वल्स टू दिस, इट मींस ये भी दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। So 0.3 bar equals to 1/3. This is our answer. This is in the form of P by Q. Okay, students, pause your screen, note down. Now come to the next example. इसमें कई वैरायटी हैं जो बार के ऊपर लगे हैं। यहाँ पे सिंगल डिजिट पे लगा था हमारा बार, नेक्स्ट में डबल डिजिट पे दिया हुआ है। तो हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे जिन पे ये हमारे बार्स लगे हुए हैं। स्टेप्स आपको पता ही है क्या क्या फॉलो करनी है। सबसे पहले लेट करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, और फिर क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। नाउ कम टू द एग्जांपल नंबर 7। व्हाट इज चेंज इनटू P by Q फॉर्म, और गिवन क्या है आपको, इस बार गिवन है आपको 1.2722727 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बार बार क्या रिपीट हो रहा है, 2727 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हम इसे बार की फॉर्म में लिखना चाहे, मींस ये हमसे कह रहा है 1.
27 कितने डिजिट्स पे बार लगेगा? 2 डिजिट्स पे। रीजन क्योंकि बार बार 27 ही हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। क्या था फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप हम लेट करेंगे। लेट x इक्वल्स टू 1.27 बार और इसको देंगे इक्वेशन नंबर 1। चलो इस बार बताओ मल्टीप्लाई कितने से होगा? सोचो खुद कितने से मल्टीप्लाई होगा? 100 से। वाई 100 से? बिकॉज इस बार बार क्या है? हमारे 2 डिजिट्स पे लगा हुआ है। सो दैट्स वाई क्या हो जाएगा हमारा यहां से? ये मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100x और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे फिर से एक बार रफली देख लो, ये हमारा है 1.272727 डॉट 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 इनटू अगर 100 करेंगे तो इस बार कितना शिफ्ट होगा? 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा हमारा? 127 यहाँ की जगह यहाँ पे आ जाएगा और फिर वही 2727 रिपीट होता चला जाएगा बार बार। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये हमारा बन गया 127.27 बार। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे क्या है हमारे पास? 127.27 बार। इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड स्टेप क्या था? सेकेंड स्टेप था सबट्रैक्ट करना है। बड़े में से छोटे इक्वेशन को सबट्रैक्ट करो। इस बात को भी लिखो, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। सबट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 127.27 बार और ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 1.27 बार। 100 में से x जाएगा 99x एंड अगेन 27 से 27 कैंसिल आउट, 7 में से 6 2 1.00। समझ में आया ये भाई? 7 से 7 0, 2 से 2 कैंसिल आउट 0, 7 में से 1 6 और ये ऐसे के ऐसे आ गया तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 126.00 और वी कैन से 126 अपॉन 99। नाउ ये कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 से कैंसिल आएगा 4 2 और ये कैंसिल हो जाएगा 3 3। सो व्हाट इज x इक्वल्स टू 42.33। so we can write 1.27 bar equals to 42.33 answer. Okay students, have you got it? Now next example। अब इसमें क्या डिफरेंस है नेक्स्ट एग्जांपल में? देखो जरा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 9। show that 0.2353535 डॉट 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 इनटू p by q फॉर्म। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? जरा इसको बार की फॉर्म में लिखकर देखो। इस पे बार की फॉर्म में अगर हम लिखकर देखें ये हमारे पास क्या आएगा? 0.2। इस बार कौन रिपीट हो रहा है? यहां से नहीं रिपीट हो रहा है, ये देखो पोर्शन बार बार रिपीट हो रहा है 353535। दैट्स वाई ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35 बार। मींस हमें किसको कन्वर्ट करना है? 0.23235 और 35 पे क्या है हमारा? बार। सेम प्रोसेस है, फिर से हम वही लेट करेंगे और लेट करेंगे हम सबसे पहले और लेट x इक्वल्स टू 0.235 बार। नाउ इक्वेशन नंबर 1। नाउ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। फिर से मल्टीप्लाई की बात आई, बताओ कितने से मल्टीप्लाई होगा? कितने से होगा? 100 से। वाई 100? बिकॉज यहाँ पे 2 डिजिट्स पे हमारे क्या है? बार है। सिंगल पे होता है तो हम 10 से करते हैं, 2 पे होता है तो 100 से करते हैं। ओके नाउ लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 100। at that time what this will become? 100x equals to 23.535 बार।
ये कैसे आया, जरा इसको ध्यान से देखना, ये देखना आप ध्यान से किस तरह से हुआ। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, क्या लिखा हुआ है ये 0.2353535 और किससे मल्टीप्लाई करा हमने, 100 से। 100 से मीन्स ये 2 डिजिट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जब 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ की जगह कहाँ आएगा, यहाँ पे, और ये हो जाएगा 23.53535। अब रिपीट कौन हो रहा है, क्या हम यहाँ पे लगाएंगे, नहीं, जहां से रिपीट हो रहा है हम उसी पे लगाएंगे, तो कहाँ लगेगा 23.535, ये रिपीट हो रहा है तो हम इस पे लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे किस पे लगाया है, 23.535 बार पे लगाया। ओके स्टूडेंट्स, this is our equation number 2. Now subtract equation 1 in equation 2. This will be 100x equals to 23.535 bar. From here x equals to 0.235 bar. Now this is 99x and this is your 5003.23. So we get 23.3 upon 99. Here also decimal, that's why we multiply into 10 into 10. So we get x equals to 233 divided by 990. So 0.235 bar equals to your 233 upon 990. ओके स्टूडेंट्स, गॉट। हमने 3 तरह के एग्जांपल्स देखे, फर्स्ट जिसमें सिंगल पे बार था, सेकेंड जिसमें डबल पे बार था, थर्ड जिसमें एक डिजिट के बाद डबल पे क्या था, हमारा बार था। पॉज योर स्क्रीन, नोट डाउन दिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपने ये एग्जांपल्स अच्छी तरह से समझ लिए हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ वो और ये एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। एग्जांपल्स तो आप HW में कर लेना, बट जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को आप सबसे पहले किस में नोट डाउन करोगे, अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करोगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसके सॉल्यूशन कराऊंगा, फिर आपको मैच करना है, आफ्टर वेरीफाई करने के बाद आपको उसको HW में करना है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज आपके सामने है, ये आप सॉल्व करना। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर एक्सरसाइज 1.3। इसको आपको पूरा कंप्लीट अपनी रफ कॉपी में करना है। जब हम सोल्यूशन इसका कराएंगे, आफ्टर दैट वेरीफाई करने के बाद आपको इसको क्या करना है, HW में करना है। वन मोर थिंग, ये हमारी NCERT की बुक चलेगी, आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे डाउनलोड कर लेना, आप वहां से भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, और आप पीछे की जो एक्सरसाइज है उनकी भी प्रैक्टिस करते रहो आप, और जो कर लिए हो, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व करा दिया है, वो आपको अपनी HW में भी करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, कीप स्टडिंग।